हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स आर एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स यहाँ पे किससे एसोसिएटेड हैं। ऑप्शन 1 इज oogenesis, ऑप्शन 2 इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन 3 इज क्लीवेज एंड ऑप्शन 4 इज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर की कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। तो यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स हैं ये होते क्या है। बेसिकली ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं ये सेक्रेटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं। दे आर सेक्रेटरी ऑर्गेनेलीज। और ये जो सेक्रेटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं ये मिलते कहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो सेक्रेटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं दे आर फाउंड बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। दे आर प्रेजेंट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन के बीनीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं ये मिलते हैं इन द कॉर्टेक्स रीजन। दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ पे ये किसके कॉर्टेक्स रीजन में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द ओवम। ओवम के कॉर्टेक्स रीजन में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स का जब फ्यूजन हो जाता है टू फॉर्म द जाइगोट, तो ये क्या करते हैं कि दीज कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स दे मूव टू द आउटर सरफेस। ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन में मूव कर जाते हैं। दे मूव टू द आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन में मूव करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये हेल्प करते हैं to prevent polyspermy and they help to prevent polyspermy यानी कि ओवम में एक ही स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करता है तो और जो स्पर्म्स होते हैं उनको पेनिट्रेट करने से ये यहाँ पे रोकता है। तो यहाँ पे ये पॉलीस्पर्मी को जो है वो प्रिवेंट करता है, उसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। बेसिकली ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजेशन। अगर हम लोग यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स देखें तो आता है oogenesis। oogenesis जो होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। जो फीमेल गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। उसके अलावा अगर हम लोग अदर ऑप्शंस देखें तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है मेल्स में। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। तो मेल गैमीट यानी कि जो स्पर्म होता है उसी के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लास्ट में जो हमारा थर्ड है वो आता है क्लीवेज। तो क्लीवेज जो होता है वो होता है जाइगोट में। इट अकर्स इन जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे इतना ही पूछा था कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स किससे एसोसिएटेड है। तो वो एसोसिएटेड होगा फर्टिलाइजेशन से, विच इज ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।